वेलकम ऑल। इस वीडियो में बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। मंडे किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं हम, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी मंडे के लिए, ठीक है, और किस डायरेक्शन में मंडे मार्केट जा सकता है, सभी चीजें डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले मैं बैंक निफ्टी का आपको वीकली चार्ट दिखा देता हूँ। वीकली चार्ट पे देखिए कुछ ना कुछ चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। वीकली चार्ट पे क्या देखने को मिल रहा है या फिर डेली चार्ट पे भी हम वो चीजें देख सकते हैं। वीकली पे आपको थोड़ी क्लियर दिखेगी चीजें, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम होता है। देखिए कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ पे टॉप बना है, हमें पता है 52,000 के ऊपर एक टॉप बना है 53,000 के आसपास, ठीक है, वहां से नीचे आया है। और मार्केट में ये वीकली कैंडल भी देखिए बहुत ज्यादा यहाँ पे इनगल्फिंग कैंडल जिसे आप कहते हो, ठीक है, क्योंकि ये इतनी छोटी छोटी कैंडल्स थी, दो तीन, और ये एक ही इतनी बड़ी कैंडल बनी है, तो हमें सेलर्स का प्रेशर दिखाई दे रहा है। बट अभी भी ये नहीं कह सकते हम कि मार्केट सेलिंग में जाएगा, क्योंकि देखिए कभी भी मार्केट का स्ट्रक्चर पहले चेंज होता है, फिर मार्केट वन साइडेड मूव करता है। तो जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो आप, पहले स्ट्रक्चर क्या था, मार्केट देखिए कहीं ना कहीं बुलिश, मतलब ये जो लोज थे देखिए ऊपर ऊपर शिफ्ट हो रहे थे धीरे धीरे धीरे, और ये जो हाई थे हर एक हाई ब्रेक हो रहा था। देखिए ये हाई ब्रेक हो रहा था, ये हाई ब्रेक हुआ, ये हाई ब्रेक हुआ। अब वैसे ही लोअर स्ट्रक्चर कैसे होता है वो भी ऐसे चेंज होता है। मतलब ये अब एक लो बना, अब ये लो ब्रेक होगा तो क्या होगा, इसे कहेंगे हम स्ट्रक्चर चेंज हुआ और मार्केट बियरिश यहाँ पे जा सकता है, राइट। तो अब इस तरीके से अगर देखा जाए ना, तो अभी भी ये लो ब्रेक नहीं हुआ है, तो पॉसिबिलिटी क्या होती है, अगेन यहाँ कहीं से सपोर्ट लेके ये ऊपर चला जाए और ये भी हाई ब्रेक करे, कंटिन्यू करे जैसा चल रहा है वैसा, है ना। तो अभी एक चीज समझे यहाँ पे, अगर आप पोजिशनली कुछ प्लान करना चाहते हो तो ये सीलिंग देख के ये नहीं समझ सकते हम कि मार्केट गिरेगा ही गिरेगा। हो सकता है मार्केट अपना स्ट्रक्चर चेंज करके ऊपर भी चला जाए। यहाँ पे डायरेक्शन अभी भी क्लियर नहीं है, ठीक है, प्राइस एक्शन के हिसाब से बड़े टाइम फ्रेम पे। हाँ, ये लो ब्रेक होगा तो धीरे धीरे हम कह सकते हैं कि आप स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। अब चलो ये तो हो गई पोजिशनल वालों की बात। बट हम अगर इंट्राडे के लिए देख रहे हैं तो सीधे हम 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। 15 मिनट चार्ट पे मैं बताता हूँ आपको कि कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स है। कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिल रहा है साइडवेज बहुत ज़्यादा था मार्केट। ये लास्ट मतलब ये फ्राइडे का दिन जो है अच्छा खासा यहाँ पे हमें सेलिंग मूव देखने को मिला है। अब क्या है ना, यहाँ पे मार्केट बढ़ेगा यहाँ से या फिर अगेन गिरेगा, ये हमें पता चलेगा कैसे, कि यहाँ पे एक सपोर्ट है। ये सपोर्ट लेवल बहुत ही स्ट्रांग और इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। यहाँ आ जाती है वो सपोर्ट लेवल जहाँ पे मार्केट ने लास्ट में ये दो कैंडल 15 मिनट की बनाई है। सपोर्ट लेवल है 50,450 की। ये सपोर्ट अब इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि मार्केट कंटिन्यू गिरते हुए भी आया इस सपोर्ट पे। अब क्या है ना, देखिए मार्केट में ये इतना इंपॉर्टेंट सपोर्ट है कि मार्केट अगर इसके नीचे एक बार क्लोजिंग देने लगेगा, मतलब कल अगर क्लोज देता है या फिर इसके नीचे ही गैप डाउन होता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है अगले सपोर्ट तक जाने की। अगला सपोर्ट आ जाता है सीधा सीधा 49,700, 49,600, ये हमारी सपोर्ट्स लेवल है नीचे की, तो यहाँ आ सकता है। तो ये लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब क्या है ना, यहाँ पे मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो इसी लेवल से जाना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे दोनों साइड की अपॉर्चुनिटी कल बन सकती है मंडे के दिन। एक तो अप साइड की भी बन सकती है, ठीक है, और डाउन साइड की भी बन सकती है। तो हम कैसे ट्रेड प्लान करेंगे, देखिए सिंपल है। 50,450 के यहाँ कहीं अगर ओपन होता है ऊपर ऊपर ही, और यहाँ कंसोलिडेट वगैरह करके कोई ब्रेकआउट अगर क्रिएट करता है, बहुत बढ़िया, हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी गिरते हुए भी आया है ना। नहीं अगर ऊपर भी जाएगा तो एक यहाँ पे 100 से लेके 150 पॉइंट का मूव हमें दे देगा, उसमें हमारा 1:3 का टारगेट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम कॉल प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस कितना रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 पॉइंट, टारगेट मिनिमम 1:3 हमारा होना चाहिए। अगर वो फास्ट से एकदम ट्रेंड ही चेंज कर रहा है तो बढ़िया है, बड़े टारगेट्स लो, स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलो, ठीक है, इस तरीके से प्लान करेंगे। और गैप अप भी होता है ना, देखिए गैप अप भी होता है, कहीं पे भी गैप अप हो तो हमारे लिए कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया है मार्केट ने। गैप अप भी होता है तो हम सेलिंग का व्यू नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं बाइंग का ही व्यू रहेगा। बट कैसे, मार्केट को थोड़ा रिट्रेस वगैरह करने दो, गैप अप के बाद भी। रिट्रेस के बाद वो क्या करेगा, एक स्विंग बनाएगा, एक स्विंग बनाएगा, यहाँ पे हमें दिख जाएगा कि हाँ आप सपोर्ट लिया है। अब उस स्विंग के बाद क्या करना चाहिए, मार्केट नीचे इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। मतलब ये जो स्विंग बनाया, जो सपोर्ट बना यहाँ पे, मतलब मार्केट ने ऐसा एक स्विंग बनाया, तो ऐसे ऐसे सस्टेन ही करना चाहिए, इसको नीचे ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो हम समझ लेंगे कि हाँ अब इसने सपोर्ट ले लिया, और जैसे ही कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट वगैरह आएगा तो कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। 40-50 पॉइंट ही स्टॉप लॉस होगा, 1:3 मिनिमम टारगेट। वैसे तो अगर देखा जाए तो फिर 51,600 का टारगेट निकल के आ रहा है, ठीक है, 51,600 है, एक 51,950, मतलब 52,000 तक मार्केट जा सकता है। लेकिन क्या सीधा सीधा 1000 पॉइंट का मूव देगा, नहीं देगा ना। मार्केट क्या करेगा, 100-200 पॉइंट जाएगा, फिर 100 पॉइंट गिरेगा, फिर जाएगा, फिर गिरेगा। तो ऐसे में आपको इतना वेट नहीं करना है। देखिए 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 150 पॉइंट 200 पॉइंट मिल गए, यहाँ पे हमारा 1:3 1:4 आ गया, एग्जिट कर सकते हैं हम, ठीक है। और वही वन साइडेड भाग रहा है मार्केट तो फिर वेट करो, ठीक है। इस तरीके से प्लान करेंगे हम गैप अप में, ठीक है। देखिए
सिंपल क्या है ना, इस लेवल के नीचे अगर जाता है मार्केट तो फिर थोड़ी दिक्कत है, लेकिन वो भी आप थोड़ा सा जान लीजिए कि कैसे ट्रेड करना है, क्योंकि मार्केट गिरते हुए आ रहा है सीधे सीधे, अगर यहाँ कहीं ओपन होगा और धीरे धीरे इसके नीचे जाएगा तो डायरेक्ट पुट नहीं ले सकते हम, हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें 5 मिनट में तो दिखता है चलो 50,450 ब्रेक हो गया, अब पुट ले लेते, लेकिन आप 15 मिनट 30 मिनट कैंडल देखोगे ना, ऊपर ऐसे बनी हुई दिखते, ऐसी बनी हुई, इसीलिए हमें वेट इस चीज़ का करना पड़ेगा। अगर ऊपर ओपन होकर मार्केट नीचे जा रहा है तो हमें 1 आवर कैंडल का वेट करना पड़ेगा इसके नीचे क्लोज करने का। अगर 1 आवर कैंडल इसके नीचे क्लोज करती है तो फिर समझ लेंगे कि हम मार्केट नीचे इन लेवल्स तक जाएगा, उसके बाद हम कहीं पे भी ऐसा कंसोलिडेट वगैरह थोड़ा करके ब्रेकडाउन मिलता है, पुट हम प्लान कर लेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस वही 40-50 पॉइंट, टारगेट 1:3 या फिर इन टारगेट्स तक हम वेट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज़, अगर सीधे 50,450 के नीचे गैप डाउन होता है तो समझ लेना कि बियरिश है मार्केट, क्योंकि किसी भी सपोर्ट के नीचे अगर सीधा गैप डाउन हो रहा है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट तक वो जाने की कोशिश करेगा, लेकिन क्या ओपन होते से ही जाएगा? नहीं, वो धीरे धीरे, हम डायरेक्टली ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना गिर चुका है नीचे, सीधा नहीं जाएगा, हम वेट करेंगे यहाँ कहीं बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट करे, या फिर ऊपर भी आएगा तो चलेगा, थोड़ा बहुत ऐसा ऊपर आएगा तो, क्योंकि गैप डाउन हुआ है हमें तो पता है अब वो नीचे जाने वाला है, कंसोलिडेट करके जैसे ही कोई ब्रेकडाउन देगा हम पुट साइड का ट्रेड प्लान कर लेंगे। स्टॉप लॉस वही 40-50 पॉइंट, टारगेट मिनिमम 1:3 रहेगा या फिर 49,700-600, ये हमारे टारगेट्स होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से प्लान करना है। देखिए मार्केट में मैंने आपको बड़े टाइम फ्रेम में भी समझा है, डायरेक्शन क्लियर नहीं है, मार्केट अभी भी डिसीजन ले रहा है, तो दोनों साइड के ट्रेड बनेंगे, ठीक है। ये सपोर्ट वगैरह ब्रेक होकर यहाँ क्लोजिंग होती ना तो मैं सीधे बोलता कि अब तो पुट ही लेना है, कहीं पे भी ओपन हो गैप अप हो कहीं हो, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन क्लियर नहीं, तो हमें दोनों साइड के ट्रेड प्लान करने, मैंने लेवल्स भी बता दिए आपको, सेटअप भी समझा दिए कि किस तरीके से बनेगा क्या बनेगा, आपको सिर्फ उनको इम्प्लीमेंट करना है।